नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ में। आज के इस विषय में मैं बात करूंगी मूव ऑन के बारे में। आपने अक्सर अपने आसपास लोगों के मुंह से ये शब्द सुना होगा और आज के टाइम में तो ये शब्द बहुत कॉमन हो गया है, जहाँ लोग बहुत इजीली इसे उपयोग करते हैं कि मूव ऑन करो। हम अक्सर जब किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, किसी तरह का कुछ सदमा हमें अपने जीवन में मिलता है, कोई दर्द मिलता है, तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम मूव ऑन करें। लेकिन जब आप अपने जीवन को बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कभी अपने किसी भी पेन से मूव ऑन करते ही नहीं। हम उस पेन के साथ में मूव ऑन करते हैं, जबकि होना चाहिए था कि हम उस पेन से मूव ऑन करें। लेकिन अक्सर हम इतनी गहराई से सोचते नहीं हैं और उन परिस्थितियों को जो तकलीफदेह थी, जो दुखदाई थी, उन्हें हम अपने दिमाग में, अपने दिल में दफन करके, अपने आप को बैलेंस करके, जीवन में पीछे न छूट जाने के डर से, भाग दौड़ के कारण हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दमन किया गया था वो दिमाग में अपनी जगह बनाए रखता है और कुछ समय के बाद हमें लगता है कि हम भूल गए हैं। लेकिन जब हम इस तरह से मूव ऑन कर रहे होते हैं तो वो दर्द हमारे साथ साथ हमारे लाइफ का हिस्सा होता है और अक्सर वो इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर प्रभाव डालता रहता है। क्योंकि किसी भी चीज़ से मूव ऑन कर जाने का मतलब है कि आप उस चीज़ के नेगेटिव प्रभाव से बाहर आ गए और आपके पूरे काम पे या फिर किसी भी तरह के व्यवहार पे अब उस एक्सपीरियंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? हमें अगर किसी ने धोखा दिया हो और हम सदमे में हों, बहुत लंबे समय तक हम डिप्रेस्ड हों, और अगर हम आगे बढ़ करके जीवन में अपनी नई शुरुआत करें तो भी हम अब अपने नए फैसले को उसी एक्सपीरियंस के आधार पर करते हैं, तो इसे कहेंगे कि आप उस तकलीफ के साथ ही मूव ऑन हो रहे हैं। मतलब जीवन तो आगे बढ़ रहा है बट वो तकलीफ नहीं गई है। और ये चीज़ धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व में जहर घोलती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी लेकर के आती है। तो क्या किया जाना चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी तकलीफ में हैं, अगर कोई परेशानी आपकी लाइफ का हिस्सा बनी है, किसी ने धोखा दिया है, ब्रेकअप हुआ है या कोई आपकी लाइफ से चला गया है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपने आप को बहुत जल्दी बाहर करने की कोशिश ना करें। अपने आप को पूरा टाइम दें, चाहे उसके लिए कुछ दिन लगे या कुछ महीने। अपने आप को उसमें निकलने दें, उसमें डूबने दें, उस चीज़ को समझने दें। और जब आप बहुत गहराई से उसमें उतरेंगे, उस तकलीफ को देखेंगे, महसूस करेंगे, तब आप वास्तव में मूव ऑन कर पाएंगे। क्योंकि अब उस तकलीफ ने आपको बाहर धक्का दे दिया अगर आप ज़्यादा दिन तक उसमें रहे तो। बट अगर आपने खुद को फोर्स करके, बाहरी दबाव के कारण, किसी जल्दबाजी के कारण, जीवन को कंट्रोल में लेने की कोशिश के कारण जब आप आगे बढ़ जाने की कोशिश करते हैं तो ये तकलीफ भी आपके साथ लगी रह जाती है और पता नहीं चलता। तो अगर आप तकलीफ में हो और आपको लगता है कि आप बदल गए हैं नेगेटिव वे में, पॉजिटिवली आपको बदलाव आता है तो बहुत अच्छी बात है। बट किसी भी तकलीफ के समय से गुजरने के बाद अगर नेगेटिव तरीके से आपके ऊपर इम्पैक्ट आ गया है, आपके सोशल बिहेवियर में ऐसे व्यवहार आ गए हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे रहे हैं, तो ज़रूरत होती है कि अपने पिछली बातों को थोड़ा सा एक बार रिकॉल करने की और उनको दोबारा रीडिफाइन करने की, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद करता है। लेकिन कई लोग बस समस्याओं से घिरे रहते हैं और मदद लेने से डरते हैं। कई लोग काउंसलिंग लेने से हिचकिचाते हैं, अपनी बात को कहने से हिचकिचाते हैं, अपनी उस तकलीफ को याद करने से हिचकिचाते हैं, जबकि वो अपना काम कर रही है, असर डाल रही है। और इस चीज़ को समझे बिना हम बस उसको दबाना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, और यहीं से समस्या अस्थायी हो जाती है और एक लॉन्ग टर्म के बाद ये किसी न किसी तरह की मानसिक या शारीरिक समस्या दी जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपने किसी भी तरीके की तकलीफ के दिनों को देखा है, कोई दर्द आपके दिल में है जिसे आप किसी को नहीं बता पाते हैं, आपके मन में उसकी याद तो बनी रहती है, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा अपने आप को खंगालें, अच्छी तरह से अपनी सफाई करें। इसमें किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद जरूर लें जो सही तरीके से रीडिफाइन करने में आपकी मदद करेगा। अपनी तकलीफ के साथ आगे नहीं बढ़ें, उस तकलीफ को छोड़कर आगे बढ़ना सीखना होता है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल हमारे सोसाइटी में फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं करता, न ही घरों में ऐसा कोई सिस्टम है। ज़िंदगी में लोग आपको बस खींच करके आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई किसी को बस छोड़ नहीं देना चाहता, बस निकलो जल्दी करो, कोई साथ में बैठेगा भी नहीं आपके, बस तुम जल्दी से आगे बढ़ो ताकि हम लोग फ्री हो जाएं। ऐसी ही मेंटालिटी है, इस चीज़ को समझें। सहानुभूति भी कोई लंबे समय तक नहीं दे सकता और ना ही देने की उसमें कैपेसिटी होती है और ना ही देना उचित भी है। आप
अपने लिए हैं, अपनी केयर करें और अपने को कैसे आगे बढ़ाना ये आप डिसाइड करो। किसी बाहरी दबाव में ये फैसले ना करना बेहतर होता है। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप कई तरह की समस्याओं से बचते हैं।